अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा एक्सप्रेस के माज़ज़ नाजरीन को एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। आखिरकार एक तवील इंतज़ार के बाद कोरलिश उस्मान सीरीज़ की नई किस्त रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है। उस्मान साहब ने अपने दुश्मनों का खात्मा शुरू कर दिया है और अपनी खोई हुई ज़मीनें दोबारा हासिल करने की जदोजहद में मसरूफ़ हैं। मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने काई कबीले के साथ इत्तेहाद करने वाले कई कबाइल पर कब्जा कर रखा था और उस्मान साहब को कई तुर्क कबाइल और सुगूत के लोगों के सामने आजमाइशों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उस्मान साहब ने सुगूत को वापस लेने का फैसला कर लिया है। उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाहियों ने एक खफिया मंसूबा तैयार किया और सुगूत में बारूदी मवाद नस्ब कर दिया। मौके से फ़ायदा उठाते हुए उस्मान साहब और उनके सिपाहियों ने खामोशी से सगूत में दाखिल होकर बारूद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में कई मंगोल फौजी हलाक हो गए। उनकी हिलाकत के बाद मंगोल कमांडर लगान शदीद गुस्से में आग बगोला हो चुका है। दूसरी तरफ उस्मान साहब सगूत को वापस लेने के लिए सिर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जबकि सूफिया ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए बाला खातून और हलीमा खातून को कैद कर लिया है। अब हलीमा खातून के सामने सूफिया का असल चेहरा बेनकाब होने वाला है, क्योंकि सूफिया बाला खातून के खिलाफ हलीमा खातून को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मगर हलीमा खातून है कि बहादुरी और अक्लमंदी की बदौलत बाला खातून सूफिया की कैद से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगी। उसी दौरान बेगम खातून की असल शैतानी साजिशें भी सामने आ रही हैं। बाला खातून के फरार के बाद बेगम खातून ने उनका ताक़ुब किया और उन पर तीरों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में बाला खातून शदीद जख्मी हो गईं। फिर बेगम खातून ने अपनी खादमा और सिपाहियों की मदद से उन्हें एक झोंपड़ी में कैद कर दिया और इंतकाम की आग में जलते हुए बाला खातून को जलाने का फैसला कर लिया। झोंपड़ी में आग लगाने के बाद ये महसूस हो रहा था कि बाला खातून इस आग में जलकर राख हो चुकी हैं। मगर जैसा कि कोरलिश उस्मान सीरीज में हमेशा कुछ नया होता है, उस बार भी कुछ अलग होगा। मंगोल कमांडर लगान के सिपाही ही बाला खातून को इस आग से बचा लेंगे, क्योंकि वो और सूफिया बाला खातून को उस्मान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस्मान साहब जब होंगे झोंपड़ी की जली हुई लाश देखेंगे तो उन्हें ये गुमान होगा कि वो बाला खातून की है, मगर हकीकत कुछ और होगी। इस वक्त बाला खातून का किरदार किसी भी सूरत में सीरीज से ख़त्म नहीं होगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब ने जब सगूत पर हमला किया तो सारूजा बे एक बार फिर जख्मी हो गए। मंगोल फौजियों ने उन पर शदीद हमला किया, मगर उनका किरदार भी अभी ख़त्म नहीं होगा। काई कबीले के लिए एक बड़ी खुशखबरी का वक्त आ चुका है। हलीमा खातून अपने ख़ानदान की असल हकीकत जानने वाली हैं और बाला खातून और हलीमा खातून के दरमियान आजमाइशें और दौरियां ख़त्म होने वाली हैं। मज़ीद बरा होलो फेरे और रेहान के 3 बच्चों को भी सीरीज में दिखाने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले बड़े शहजादे शहजादा सुलेमान पाशा की विलादत दिखाई जाएगी और उसके बाद शहजादा मुराद और शहजादा कासिम की आमद होगी। साथ ही साथ रेहान की तीसरी बीवी इसपर्चा खातून की भी सीरीज में एंट्री होने वाली है। रेहान की 4 में से 3 शादियां बाज़ंतीनी शहजादियों से हुई थीं और यही वजह थी कि उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक बड़ा इत्तेहाद कायम हुआ था। जैसे कि हम पहले भी एलचम खातून के साथ रेहान बे की सियासी शादी देख चुके हैं। आने वाले वक्त में ज़िरकवी का भाई अत्तोगा इस्लाम कबूल कर लेगा। अत्तोगा एक मजबूत कमांडर है जो उस्मान बे के लश्कर में शामिल हो जाएगा, जिससे उस्मान बे की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। उस्मान बे के मकसद के लिए जान देने वालों की तादाद कभी कम नहीं होगी, बल्कि बहादुर माएँ ऐसे निडर सिपाही पैदा करती रहेंगी जो अपनी रियासत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे। अब सीरीज में एक खतरनाक बाज़ंतीनी कमांडर की एंट्री का वक्त भी आ चुका है, जो कुस्तंतनिया से एक बड़े लश्कर के साथ आएगा। बरसा की हिफाजत के लिए सूफिया इस कमांडर के साथ खड़ी नजर आएगी। आने वाली किस्त के उख्तिताम पर उस्मान बेदुबारा अपने कबीले में नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने के लिए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार कर ली है। अब बारी बारी तमाम दुश्मन अपने बड़े अमाल की सज़ा पाएंगे। पहले लगान, फिर इल्पाय
اور آخر میں صوفیہ کا خاتمہ ہوگا۔ منگولوں کا وجود ان زمینوں سے ہمیشہ کے لیے مٹنے والا ہے، اور عثمان بے علی لیلان اعلان کریں گے کہ جو بھی ریاست کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی قلعے منگولوں نے فتح کیے تھے یا جو بازنطینیوں کے حوالے کیے گئے تھے، اب دوبارہ کئی قبیلے کی ملکیت بنیں گے، مگر بازنطینی اپنی طاقت میں اضافہ کر کے ان زمینوں پر پھر فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاتان کا ایک بہت بڑا گروہ منگولوں کے خاتمے کے بعد ان زمینوں پر حملہ آور ہوگا اور وہ 5000 سے زائد ترکوں کو شہید کرے گا، مگر آخرکار عثمان بے ان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑیں گے جس میں ان کے چند قریبی سپاہی بھی شہید ہو جائیں گے۔ تاہم اللہ کی مدد سے عثمان بے یہ جنگ ہار جائیں گے، جیتیں گے اور ان زمینوں کو دشمنوں سے پاک کریں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب منگول کمانڈر لگان اور الپائے کا کردار سیریز سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی بیگم خاتون کی سازشیں بھی اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ ان کے بھائی یوسف بے نے حق کا راستہ چن لیا ہے اور اب عثمان بے کے منصوبوں میں ان کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ دوستو، کورلش عثمان سیریز میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ اگر آپ تو کالتو کی واپسی دیکھنا چاہتے عثمان سے جڑی تمام تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کریں۔ یہ بھی بتائیں کہ آپ اس سیریز کو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔